साल है 2017 और अब जो मैं तुम्हें कहानी बताने वाला हूँ ना, ये सुनकर काफी लोग मुझे जज करेंगे बट शीशा नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर वो शीशा देखे ना तो वो भी ये चीज कर चुके होंगे। मैं स्कूल जाता था एंड इतनी ज्यादा दिमाग में हवस थी, शरीर में हवस थी, क्योंकि दिन रात मैस्टरबेशन चलती थी। अब वो बोलूं जो मुठ मार चुका है कि मेरे दिमाग में टीचर्स को देखकर भी गंदे गंदे ख्याल आते। अगर टीचर कोई डस्टर उठाने के लिए झुकी या कुछ करने को झुकी एंड थोड़ी सी अपर ब्रेस्ट की पार्ट दिख गई, या टीचर बस खड़ी है पर मेरे दिमाग ने कल रात को कोई पोन देखा है या सुबह पोन देखा है स्कूल आने से पहले, तो मैं अपने दिमाग में ना वो दृश्य बना लेता। मेरे लिए बहुत एम्बेरेसिंग है, मेरे को वेयर्ड भी लग रहा है, क्रीप भी लग रहा है कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बट बात गाइडेंस की है। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था उस वक्त कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है और इसको फिक्स कैसे करें। एंड अबव दैट मैं चाहता भी नहीं था फिक्स करने। अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज समथिंग कूल मैडम। बट कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता है, मैं भी नहीं हुआ था, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्शन एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, हर सेकंड मैं बेटर होता हूँ अपने पिछले एक सेकंड के वर्जन से। और वैसे भी मैं कर भी कह सकता हूँ, वो तो था चुट टैग। क्योंकि अगर एक्चुअल चैट टैग होता तो वो इस चीज को सबसे पहले अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करता कि हाँ, वो लड़कियों को हवस की नजर से देखता है, लस्ट की नजर से देखता है एंड बेफजूल में उनको सेक्सुअलाइज करता है। इंसान समझता ही नहीं है। एंड सेकंड, इस एक्सेप्टेंस के बाद मैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ता, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते नहीं तो उसका सॉल्यूशन जानकर आप करोगे क्या। तो अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ, आप भी लड़कियों को लस्ट वे में देखते हो एंड आपको बुरा लगता है, आप नहीं चाहते देखना, तो लेट अस टॉक अबाउट ऑन हाउ टू फिक्स इट। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह खोड़ा, खट्टा और कड़वा हो सकता है। इसलिए अगर अभी आपको वीडियो छोड़नी तो प्लीज गेट लॉस्ट, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। इंडिया का दी ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। एंड द नंबर 1 पॉइंट जो कि 80% प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देगा वो है स्टॉप वॉचिंग पोर्न। पोर्न कैसे छोड़े, इस चैनल के ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है उसके ऊपर। इसलिए मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि पोर्न को छोड़ते कैसे हैं, मैं ये बताने वाला हूँ पोर्न छोड़ोगे तो फर्क क्या पड़ता है। अगर तुम पोर्न छोड़ते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में गंदगी जाना बंद हो जाती है। तो भगवत गीता में मैंने ये चीज पढ़ी थी कि अगर दिमाग को पवित्र करना है तो बुरा सुनना सबसे पहले बंद कर दो। अगर इनपुट बुरी चीजों का बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंदर से भी गंदी चीजें रिमूव होती जाएंगी धीरे धीरे कर। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस ये नहीं है कि हमें अपने आप को अंदर से फिक्स करना है। फर्स्ट प्रोसेस है जो बाहर से गंदगी है उसको फिक्स करना है। क्योंकि मान लो आप एक कीचड़ में रहते हो, दिन रात कीचड़ में सोते हो, कीचड़ में ही उठते हो। अब आप खरीद रहे हो दुनिया के सबसे हाइजीनिक शैम्पू, मान लो डेटॉल। अब उस बात की कोई सेंस है कि भाई है तो तू कीचड़ में ही। अब डेटॉल से दिन में 10 बार ना 100 बार ना, है तो कीचड़ में ही। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कीचड़ से बाहर जाना। तो सेम वे अगर तुम्हें इस लस्ट की बीमारी को ठीक करना है तो तुम्हारा फर्स्ट काम होना चाहिए पोर्न देखना छोड़ना। अब पोर्न विजुअल फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है। यस, एक्चुअली में लोग ऑडियो वाला ASMR पोर्न भी देखते हैं, या फिर इंडियन देसी स्टोरीज हो सकती हैं जो कि मैं बचपन में पढ़ता था, रिटर्न फॉर्मेट में होती थी, तब इंटरनेट नहीं था। देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज ऑफ पोर्न एंड यहीं पर मैं इंक्लूड करूंगा इंस्टा पे रिवील करने वाली गर्ल्स भी अपनी बॉडी को, जो डांस के नाम पर बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रही हैं। तो आपको पोर्न जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्चुअल वीडियो पोर्न नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी सेक्स से रिलेटेड चीज कह रहा हूँ, खासकर डर्टी सेक्स से। एंड यहीं पर मैं सावधान इंडिया जैसे टीवी शो को भी इंक्लूड करूंगा। उसमें भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपको सेक्स सेल किया जाता है। आपने देखा होगा सावधान इंडिया के कितने एपिसोड हैं, उसमें एक भाभी बिल्कुल सेक्सुअल वे में ऐसे पसीना पहुंचकर फुलके बना रही हैं। हो सकता है क्रिएटर्स का वैसा कोई इंटेंशन ना हो कि वो आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट करें, बट क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर इफेक्ट डालता है, इसीलिए यू नीड टू स्टॉप वाचिंग शोज लाइक दैट। तो बेसिकली अगर आप अपने दिमाग में किसी भी तरह की सेक्सुअल थॉट को आने से रोकोगे जो कि पोर्न से रिलेटेड है, तो आप अपने आप को अंदर से साफ करना शुरू कर दोगे। और अगर पोर्न छोड़ना है तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ एंड नो फैप वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करो एंड आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान मिल जाएगा किस तरह पोर्न को छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट आपके माइंडसेट शिफ्ट के लिए है। मेक वुमेन योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, नॉट क्वींस। होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द मुट्ठल लोग, हवस से भरे हुए लोग, लड़कियों को सिर्फ लड़की नहीं मानते हैं, वो लड़की को एक तरह की क्वीन मान लेते हैं। फीट फेटिश, थाई फेटिश, ये सब क्या है? एक लड़की के शरीर को वर्शिप करना, एक्सेस में वर्शिप करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेटिशेस गलत होती हैं। अगर कोई मैरिड है या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, मे बी इन दैट केस इट इज नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। बट जब आप पोर्न की वजह से फेटिश को डेवलप कर लेते हो ना, तो आप एक लड़की के शरीर के साथ फेटिश नहीं डेवलप कर रहे हो, एक लड़की के शरीर के आइडिया के साथ फेटिश डेवलप कर रहे हो। एंड वो आइडिया बिल्कुल गलत दिया जाता है पोर्न में। लड़कियों ने इम्प्लांट्स वगैरह डलवाए होते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स की ब्लीचिंग करवाई होती है। वट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप असली में किसी लड़की से बात तक नहीं करते हो एंड इंटरनेट के थ्रू आप लड़कियों को एक क्वीन मान लेते हो, परफेक्शन का दूसरा रूप मान लेते हो। तो अगर आप लड़कियों को दोस्त नहीं बनाओगे और ये नहीं समझोगे कि लड़कियां भी तुम्हारी तरह रात को लेट से हो रही हैं, जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, लेजी हैं, पादती हैं, लाइक लिटरली तुम्हें हंसी आ रही होगी बट गर्ल्स ऑल्सो फाट। लड़कियों को भी डकार आता है। हो सकता है कोई ऐसी लड़कियां भी हैं जो 5-5 दिन नहीं नहाती हैं। तो जब तक तुम ये वाला आइडिया अपने दिमाग में नहीं पाओगे
तब तक तुम लड़कियों को लड़की समझोगे नहीं, कि इंसान समझोगे ही नहीं, उनको क्वीन समझोगे, परफेक्शन का दूसरा रूप समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आप लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना बंद करो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उनको ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कि आप एक लड़की को सिर्फ उसके शरीर के लिए लड़की समझ रहे हो। यू डोंट इवन केयर कि वो अंदर से कैसी है। लिटरली पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, इमोशंस की बात कर रहा हूँ। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हवस वाली बीमारी सिर्फ सिंगल लड़कों को होती है। सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, सिंगल चाइल्ड जिनकी कोई बहन नहीं होती है, ना ही कजिन बहनें पास होती हैं। तो अगर आप लड़कियों को दोस्त बनाओगे एंड समझोगे वो भी कितनी लूजर्स हो सकती हैं, एंड वो भी इंसान है, उनको भी भूख लगती, प्यास लगती है, और कुछ लड़की कितनी पर्सनैलिटी के वाइज में कार्डबोर्ड जैसी हो सकती है, दीवार जैसी, मतलब बात करने का भी ना मन करे, इतनी डिसरिस्पेक्टफुल और इतनी लूजर्स हो सकती हैं, तब आपको समझ आता है कि हो, she is not a queen, she is not perfection का दूसरा रूप। So start talking to girls, start making them friends and stop objectifying them। Understand करो कि लड़की के पास भी दिमाग है एंड वो भी ह्यूमन है, बस डिफरेंट जेंडर है। नंबर 3, रिकॉग्नाइज करो कि एक केमिकल प्रोसेस है जो कि एवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि ये नॉर्मल है। मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है एंड तुम जिम जाते हो तो मसल पुट ऑन कर सकते हो, बट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं या काफी सारे रिक्रिएशनल लिफ्टर्स हैं, वो लोग अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन की गोलियां खाकर या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाकर, जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन को 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर लेते हैं एंड वो इनसेन अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करते हैं एंड वो मर जाते हैं, उनका हार्ट फेल हो जाता है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मेल बॉडी में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो एक तरफ बनता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, एक तरफ बनता है इंजेक्ट किए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन। एक हेल्दी है, एक नॉट हेल्दी है। सेम वे जो तुम्हें लस्ट है एक नेचुरली होनी चाहिए, एक तुमने पोर्न देख कर अपने दिमाग में डाली। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अदर देन कटिंग योर बॉल्स ऑफ। अगर तुम्हें नेचुरल वाली लस्ट से भी दिक्कत है और तुम चाहते तुम्हें जिंदगी में ऐसा कोई ख्याल ना है, तो तुम्हें अपनी बॉल्स पर गोली मारनी पड़ेगी या हथौड़ा। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये जो अननेचुरल इनहैंस्ड लस्ट है, जैसे एनहैंस्ड स्टेरॉइड होता है ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने का, सेम वे तुम्हें इस इनहैंस्ड लस्ट को हटाना है, तो वो जरूर हट सकती है। अब बात करते हैं कि ये नेचुरल लस्ट दी क्यों है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंसान जो है वो जानवर हैं। वी आर जस्ट क्रिएचर्स लिविंग ऑन दिस अर्थ। एंड नेचर में फर्स्ट रूल क्या होता है? प्रोक्रिएशन। सेकंड होता है सर्वाइवल, या आप कह सकते हो फर्स्ट सर्वाइवल सेकंड प्रोक्रिएशन। एंड ये 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हैं नेचर के एवोल्यूशन के। इसीलिए जैसे ही लड़का 15-16 साल का होता है उसको हवस फील होती है शरीर में, काफी ज्यादा फील होती है कंपेयर टू जब वो 30 साल का होगा। अब क्योंकि 16 साल के रूप के बच्चे को ऑलरेडी काफी हवस फील होती है। जस्ट इमेजिन वही 16 साल का बच्चा साथ में पोर्न भी देखे और अपने दिमाग में गंदी गंदी चीजें नॉन स्टॉप डाल रहा है। तो एक तो उसको आगे नेचुरल बूस्ट मिला है नेचर की तरफ से, वो 10 टाइम्स और बढ़ जाता है। अब इसमें नेचर गलत नहीं है, इनफैक्ट लस्ट भी कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हो तो सोसाइटी ना हो। आज आप जापान में जाओगे तो वहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लड़के हैं वो सिर्फ अपने बेसमेंट में रहते हैं या फिर इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है किसी लड़की के साथ संभोग कर पाने का। और संभोग बिना लस्ट के हो ही नहीं सकता है। अगर तुम अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए हॉर्नी फील नहीं करोगे, लस्टफुल फील नहीं करोगे, यू विल नेवर हैव सेक्स विद हर। और अगर किसी भी समाज में बच्चे नहीं होंगे तो वो समाज खत्म हो जाएगा। एंड वही जापान में हो रहा है। उनका बर्थ रेट इतना कम हो चुका है कि आज के टाइम पर जापान में बूढ़ों के डायपर ज्यादा बिक रहे हैं कंपेयर टू छोटे बच्चों के। तो नेचर ने बहुत सिंपल सा रूल बनाया है सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए एंड जनरेशन को मूव ऑन करने के लिए, पास करने के लिए। हर एक बॉय में 16-17 साल के बाद लस्ट आ जाती है। एंड अगर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम लोग 30 से 40 साल जीने वाले प्राणी ही हैं। अगर हमें ये कंफर्ट ना मिले, ये कुर्सी ना मिले, हेल्थ केयर ना मिले, क्लीन वाटर ना मिले, क्लीन डाइट ना मिले, और हम भी जानवरों की तरह जंगल में शिकार कर करके जिए, तो हम मोस्ट प्रोबेबली 40 to 45 मैक्सिमम में मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को इंजरीज होंगी, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हमारा कोर्टिजोल हाई रहेगा। अब एक 40 से 50 साल जीने वाली स्पीशीज अगर 16 साल की हो गई तो नेचर के हिसाब से इट इज राइट टाइम टू हैव बेबीज। अब तुम बोलोगे नहीं भाई 18 साल तो मिनिमम है अडल्ट होने के लिए, वो सोसाइटी के हिसाब से, एवोल्यूशन के हिसाब से नहीं है। तो अगर तुम ये कंसेप्ट समझोगे तो तुम ये भी समझ जाओगे कि लस्ट को रिमूव करना जरूरी है, पर सिर्फ एक्सेस लस्ट को। तुम्हें उन नोफैप लवर्स की तरह नहीं बनना है जिनकी जिंदगी का मेन पर्पस ये बन चुका है कि मैं किस तरह दिन रात नोफैप के ही सपने लेता रहूं। एंड तुम्हें ऑब्सेस नहीं होना लस्ट को डिस्ट्रॉय करने से, क्योंकि अगर ये इतनी नेचुरल लस्ट है और इतनी अननेचुरल लस्ट तुम्हें पोर्न की वजह से मिली, तो तुम्हारा गोल यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना नहीं है। एंड अगर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हो अपने आप को फेक पर्पस, फेक होप देकर कि मैं अपनी लस्ट को बिल्कुल खत्म करूंगा। और तुम एक्सेप्टेंस भी ला रहे हो अपने आप में कि यस आई एम नॉट परफेक्ट एंड मैं बिल्कुल जीरो लस्ट वाला परफेक्ट इंसान बन भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि नेचर ने मुझे वैसे डिजाइन नहीं किया। एंड अगर ये माइंडसेट शिफ्ट आएगा तो तुम बहुत ईजिली
अपनी इस लस्ट के वे में, हवस के वे में लड़कियों को देखने की आदत को छोड़ पाओगे। नंबर 4, मेडिटेट व्हेनेवर यू फील हवस या लस्ट। देखो मेडिटेशन तुम सबको पता है कि बैठना, आंखें बंद करनी है, ब्रीथ पे फोकस करना है, कोई थॉट आ रही है तो वापस ब्रीथ पर फोकस करना है। बट मेडिटेशन को आप एक पावरफुल वे में इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको लड़की को देखकर गंदे ख्याल आए। एंड उसके लिए आपको बहुत छोटी सी चीज करनी है। जैसे ही आपको फील होता है कि आप किसी टीचर को देखकर या किसी अननोन लड़की को देखकर वेयर्ड एज फैंटेसी दिमाग में डेवलप कर रहे हो, उसको सेक्सुअलाइज कर रहे हो, उसी वक्त अपनी आंखों को बंद कर अपनी ब्रीदिंग पर आप फोकस कर सकते हो 10 से 15 सेकेंड्स के लिए। आप इसको एक छोटी सी मेडिटेशन का फॉर्म समझ सकते हो। अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड को, मंकी माइंड को, रिप्टाइल माइंड को वापस अपनी ब्रीदिंग पर ला रहे हो। एंड अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे, साथ में इसको कपल करोगे एक्चुअल मेडिटेशन के साथ, जो कि 10-15 मिनट बैठकर होती है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल डेवलप करोगे। एंड एट दी एंड इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि तुम्हें सेल्फ कंट्रोल ले आएगी। तुम मेरी कितनी वीडियो देख लो, तुम किसी की भी कितनी वीडियो देख लो, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। क्या तुम में सेल्फ कंट्रोल है या तुम में नहीं है? So you need to develop that. Number 5, गर्ल्स आर क्रिएचर्स। मैंने पहले तुम्हें बताया गर्ल्स ह्यूमन है, उनको ऑब्जेक्टिफाई मत करो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ गर्ल्स क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स। जब भी तुम्हें किसी लड़की को देखकर वेयर्ड एज फैंटेसी डेवलप होती है, अंडरस्टैंड करो कि उसके पेट में भी लीवर है, बस उसकी चमड़ी सुंदर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सुंदर है, अंदर से वो भी एक बैक्टीरिया से बनी हुई चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो चुका है। एंड वो भी बूढ़ी होगी, वो भी मरेगी, उसकी भी स्किन पे गंदी गंदी झुर्रियाँ आएंगी। तो जो आपको लस्ट फील हो रही है वो सिर्फ उसकी चमड़ी से फील हो रही है। एंड जैसे ही आप ये चीज़ को फील करोगे कि वो अंदर से कैसी है, खून दौड़ रहा है उसके शरीर में, उसके शरीर के अंदर पस है, उसकी स्किन के अंदर इतना इतना ऑयल है, जो पिंपल है उनके अंदर भर भर के पस है, उसी वक्त तुम्हें डिस्गस्ट फील होगा एंड तुम काफ़ी हद तक अपनी लस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। एंड नंबर 6 पॉइंट है वर्कआउट। देखो होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में पर्पस नहीं होता है। तो जब आपकी लाइफ में पर्पस नहीं होता ना, तो बॉडी पर्पस ढूंढती है। एंड जैसा कि मैंने बताया, नेचर में 2 बिगेस्ट पर्पस हैं, सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन। तो अगर आप सर्वाइवल का पर्पस इजीली फुलफिल कर ले रहे हो, जो कि सबका हो जाता है, स्कूल गाड़ी में जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, धूप से बचते हैं एंड कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि हमारी बॉडी को लगता है कि हमारा सर्वाइवल का पर्पस फुलफिल हो रहा है, जो कि एक्चुअली में हो रहा है, और बॉडी फोकस कर देती है प्रोक्रिएशन पर। एंड बॉडी के लिए प्रोक्रिएशन का बेस्ट रूप है लस्ट। जितनी लस्ट उतना ही हाई चांस प्रोक्रिएशन का। तो अगर आप अपने आप को जानबूझकर अपनी बॉडी को फूल बनाओगे, बेवकूफ़ बनाओगे और ऐसा फील कराओगे कि नहीं हमारी सर्वाइवल खतरे में है, जो कि हो सकता है स्प्रिंटिंग कर कर, वर्कआउट्स कर कर, कैलिस्थेनिक्स कर कर, दौड़ कर, जॉगिंग कर कर, वॉकिंग कर कर, एक्टिव रख कर खुद को, तो बॉडी विल फील कि अभी भी कुछ खतरा है, हमें 100% कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। एंड वी हैव टू फोकस ऑन सर्वाइवल। एंड सेकेंड रीजन फॉर वर्कआउट इज, आपकी बॉडी में जब वर्कआउट नहीं होता है ना, तो एक्सेस एनर्जी होती है, और जो सेक्सुअल एनर्जी है वो या तो मैस्टरबेशन में जाती है या फिर लड़कियों को लस्टफुल वे में देखने में। बट अगर आप वर्कआउट करते हो तो क्योंकि आप अपनी बॉडी की एनर्जी जो है वो यूज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी टायर्ड हो जाती है। एंड इसीलिए कई लोगों को रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपको इंसोम्निया है, मतलब रात को नींद नहीं आती, तो आप शाम को इतना वर्कआउट करो कि आपको थकावट के मारे चक्कर आने लग पड़े, और फिर उसके बाद आपको नींद आई क्योंकि बॉडी की बैटरी डाउन हो चुकी है। बट अगर बॉडी की बैटरी डाउन हो ही नहीं रही, घर में नॉन स्टॉप खाना खाया जा रहा है दिन में 6-6 बार, कोई वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, तो बॉडी ऑब्वियसली उस एनर्जी को कहीं ना कहीं से तो निकालने की कोशिश करेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप काफी हद तक अपनी लस्टफुल वे की थिंकिंग को रोक सकते हो। बट जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ भी कहूँ डज नॉट मैटर, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथों में और किसी के नहीं। तो इन चीजों को कहीं लिखो, दोबारा पढ़ो, डेली खुद को रिमाइंड करवाओ। एंड आई ट्रस्ट इन यू, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट किया था एंड मैंने अपनी इस गंदी आदत को रोका था, तो तुम भी रोक लोगे। डोंट ओवर ऑब्सेस ऑन इट। दिन रात ये मत सोचते रहो कि मेरे को लस्ट को रोकना है, लस्ट को रोकना है, क्योंकि अगर तुम दिन रात यही सोचे जा रहे हो मुझे सिगरेट पीना बंद करना है, तो तुम सिगरेट पीने के बारे में सोचने की वजह से बार बार सिगरेट पियोगे। इंस्टेड अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढो, कुछ काम ढूंढो, पढ़ाई ढूंढो, अपना ध्यान भटकाओ, एंड साथ ही साथ जो मैंने चीजें बताई वो करते जाओ। बट ये नहीं कि हर वक्त यही सोचना है कि लस्ट रोकनी, क्योंकि उस वे में भी आप बार बार लस्ट का ही सोचोगे और बार बार लस्ट की निगाहों से ही लड़कियों को देखो। अगर आप इतना सब इंटरेस्टेड होगे अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने फेस को लुक्स मैक्स करने में, जिस तरह मैंने किया था यहाँ से यहाँ तक, तो मेक श्योर यू चेक आउट माय चैट मैक्स कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।